इस सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुकेगा या नहीं, ये सब अब निर्भर करेगा यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद अब बारी है यूक्रेन और यूरोपीय देशों की। अगर यूक्रेन और यूरोपीय देश ट्रंप पुतिन मुलाकात में बनी रूपरेखा पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध रुक जाएगा। हालांकि रूस द्वारा रखी गई जो शर्तें मीडिया के हवाले से सामने आ रही हैं, उन पर ज़ेलेंस्की कितना सहमत होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का भविष्य तय करने के लिए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की अपने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन अकेले नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेताओं के साथ। यूक्रेन के भविष्य और यूरोप की सुरक्षा को लेकर यह बैठक शुक्रवार को अलास्का में हुई अमेरिका रूस शिखर वार्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे तो ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक उम्मीद के मुताबिक ही रही। न कोई संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, न कोई प्रतिबंध लगा और न ही कोई बड़ी घोषणा। अब ये यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर निर्भर करता है कि रूस और अमेरिका के बीच बंद दरवाजों के पीछे हो रहे समझौतों को कैसे प्रभावित कर सकता है। ट्रंप के साथ मुलाकात में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज और अन्य यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी सिर्फ यह सुनिश्चित करना नहीं कि ज़ेलेंस्की के साथ 28 फरवरी जैसा व्यवहार दोहराया ना जा सके, बल्कि ट्रंप को इस बात पर सहमत करना है कि यूक्रेन और यूरोप के बगैर कोई समझौता नहीं हो सकता है। साथ ही किसी भी शांति समझौते के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। यूरोपीय नेता ट्रंप को यह संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि समूचा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और ट्रंप अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण पुतिन के आगे झुकने को मजबूर ना हो। हालांकि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा की जा रही है। अलास्का बैठक में मौजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से जानकारी आई है कि पुतिन ने सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर सहमति जता दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यूक्रेन इसी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बैठक में यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका रक्षा गारंटी में किस हद तक योगदान देने के लिए तैयार है। बैठक से पहले ट्रंप की तरफ दबाव बनाने के लिए बयानों का एक और तीर छोड़ा गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहे तो युद्ध लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का विचार छोड़ देना चाहिए और नाटो में शामिल होने की मांग को भी त्याग देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ओबामा के समय में दिए गए क्रीमिया को वापस नहीं लिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक युद्ध खत्म करने की एवज में पुतिन यूक्रेन के पूर्वी डोनबास का इलाका चाहते हैं। यूरोप पुतिन की मौजूदा मांगों को अस्वीकार बताता है। यूरोप का कहना है कि शांति कायम करने के लिए पहला कदम ये होना चाहिए कि तुरंत संघर्ष विराम लागू किया जाए। ट्रंप पहले ही संकेत दे रहे हैं कि शांति के लिए यूक्रेन को बड़े समझौते करने होंगे और डील का दारोमदार अब उस पर है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आज खबरें ज़्यादा हैं, वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि अलास्का में जब बैठक होती है उससे पहले भी प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी के बीच में बातचीत होती है और आज भी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बातचीत हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कुछ वहाँ पर बातचीत हुई है सारी जानकारी पीएम मोदी को दी है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए चंद्रशेखर जी, अब भारत जो डिप्लोमेसी चल रही है यूक्रेन के ऊपर उसका एक हिस्सा बन चुका है और ये इसके हमने पहले भी देखा था कि जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे और रूस के साथ तो खैर बातचीत चल ही रही थी और भारत की जो फॉर्मुलेशन है कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, वो कि शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग से बातचीत हल की जाए, ये जो समस्या हल की जाए, तो ये फॉर्मुलेशन पहले से अंदर नेगोशिएशंस में जा चुकी है और भारत एक तरह से हिस्सा बन चुका है जो पीस हो सकता है जो यूक्रेन में। और वही दर्शाता है जब राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी बातचीत की, अलास्का मीटिंग से पहले पूरा ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और फिर आज फिर जो बातचीत हुई है, तो एक भारत एक तरह से एक पार्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है कि अब कोई भी विश्व की समस्याएं हों उसमें भारत एक हिस्सा रहेगा, बनेगा। ठीक है
अतुल जी, दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ मीडिया के जरिए बातें सामने आ रही है, पुतिन की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? आज रात में जब बैठक होगी यूरोप के नेताओं की, ज़ेलेंस्की की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे लग रहा है कि दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिसकी बात आपकी रिपोर्ट में की गई थी, वो है सिक्योरिटी गारंटीज, कि क्या सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को मिलेंगी। अब यूक्रेन की मंशा ये है कि वो नेटो का हिस्सा बने। मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रपति पुतिन मानेंगे, रूस नहीं मानेगा। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प भी कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी गारंटीज मिल सकती है लेकिन नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या बीच में फॉर्मुलेशन आती है सिक्योरिटी गारंटीज पे, ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात जो है चंद्रशेखर जी, वो है टेरिटरी का एक्सचेंज क्या होगा, जिसको स्वैप कह रहे थे। क्राइमिया के ऊपर तो एक तरह से राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि क्राइमिया रूस का ही भाग रहेगा। बात आती है डॉनबास की, और मुझे लगता है कि रूस नहीं मानेगा कि अगर डॉनबास उससे फिर से जो है, जिसके ऊपर अब कब्जा है एक तरह से रूसी सेना का, कि वो वापस दिया जाए। तो ये जो दूसरा मुद्दा है, ये एक और स्टिकिंग पॉइंट आगे हो सकता है। अगर दोनों में कोई तालमेल अगर होता है, तो जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने भी कहा है कि फिर तुरंत एक तरह से सीज फायर हो सकता है। लेकिन ये देखना है कि ये टेरिटोरियल एक्सचेंज पे, सिक्योरिटी गारंटीज पे आज कोई कॉमन ग्राउंड होती है नहीं। इस पे सब निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। यूक्रेन को डोनियास्क और लुगांस्क का पूरा हिस्सा छोड़ने के लिए पुतिन कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? उसकी जगह पे वो कहते हैं कि जापोरिज़िया और खेरसोन में जो अभी प्रेजेंट लाइन है उसको वैसे ही फ्रीज कर दिया जाएगा। सुमी और खार्किव में जो कब्जा किया है रूस ने, वो छोड़ने के लिए पुतिन तैयार है। हाँ, ये एक तरह से जो ओवरऑल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है रूस के, उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी है जिसके बीच पे कोई समझौता हो सकता है। लेकिन जो जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी जो सेना है वो पूरी तरह से हट जाए इस एरिया से, तो वो संभव नहीं होगा। तो उसमें मिडिल ग्राउंड कहाँ आती है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़मीन के ऊपर जो बैटलफील्ड पे चल रहा है उस फ्रंट पे, तो रूस का पलड़ा इस वक्त भारी है। तो इस तरह से एक तरह से बार्गेनिंग पावर अगर हम देखें तो रूस की इस वक्त ज़्यादा है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल समझौता कहाँ आता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर तो जेलेंस्की को सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती है और पूरा हिस्सा जो है वो रूस को नहीं मिलता, तो एक तरह से वो डोमेस्टिकली अपनी ऑडियंस को भी सेल कर सकते हैं। तो हम अब बहुत आगे, चंद्रशेखर जी, हमारी बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर, हम अब काफी एडवांस कर गए हैं उसके ऊपर। अब डायलॉग इस वक्त चल रहा है और एक फाइनल स्टेज के ऊपर हम पहुंचे हैं। तो आज की जो बातचीत होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल जल्द से इम्पैक्ट जल्द वहां पर युद्ध रुक जाए। और बार बार ये भारत की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कहा गया है कि ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत और डिप्लोमेसी से मामले हल करने चाहिए। और मुझे लगता है बातचीत और डिप्लोमेसी, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध खत्म हो जाए। अतुल जी, जी बिल्कुल, अतुल जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसकी ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह अपने ही घर लेबनान में बुरी तरह